friends, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about quasi-federal government. That is a type of system of government. In this video, I will cover meaning of quasi-federal government, characteristic of quasi-federal government, and also various merits and demerits of quasi-federal government. So, let's get started. Firstly, we talk about meaning of quasi फेडरल गवर्नमेंट मीन्स क्वासी फेडरल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है ये देखते हैं. A quasi federal government is a system that has characteristics of both a federal government and a unitary government. क्वासी फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें बोथ फीचर ऑफ गवर्नमेंट पाए जाते हैं. फेडरल फीचर भी पाया जाता है और यूनिटरी फीचर ऑफ गवर्नमेंट भी क्वासी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में पाया जाता है. दिस मीन्स while power is divided between the central and state governments, the center has more control in certain situation. इसका मतलब ये हुआ कि क्वासी फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर है वो डिवीजन ऑफ पावर होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके लाइक सिक्योरिटी डिफेंस सिचुएशन को लेके किसी कंट्री की, जिस कंट्री में क्वासी फेडरल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश है वहाँ पे स्पेसिफिक सिचुएशन अराइज होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मोर पावर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होते हैं. सो क्वासी फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें बोथ फीचर ऑफ गवर्नमेंट फेडरल एंड यूनिटरी फीचर ऑफ गवर्नमेंट पाए जाते हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको मोर पावर है स्टेट के अकॉर्डिंग, स्टेट के रिगार्डिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को मोर पावर है. सो इंडिया इज अ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ क्वासी फेडरल गवर्नमेंट. In India, states have powers, but in many situations, the central government can override them. कई सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को ओवरराइड कर देती है. सो इंडिया जो है बेस्ट एग्जाम्पल है क्वासी फेडरल गवर्नमेंट का. बात करें फेडरल गवर्नमेंट की तो इसका बेस्ट एग्जांपल है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यूएसए. वैसे ही यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जांपल है यूके, इंग्लैंड. लेकिन क्वासी फेडरल गवर्नमेंट का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. फेमस स्कॉलर केसी वियरे जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा है क्योंकि इट हैज़ अ मिक्स ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर. क्योंकि इंडियन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो फेडरल और यूनिटरी फीचर दोनों का मिक्सचर है. इस कारण केसी वेरे ने इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम को क्वासी फेडरल सिस्टम कहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ क्वासी फेडरल गवर्नमेंट. तो पहला है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि मेन बोल सकते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक है क्वासी फेडरल गवर्नमेंट का कि उस कंट्री में, जिस कंट्री में क्वासी फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. The central government has more power compared to the state or regional governments. It can override state decision in certain situation. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रीजनल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले मोर पावर होता है किसी भी मैटर पर डिसीजन लेने के लिए, या फिर स्टेट जो डिसीजन लेता है किसी मैटर पे, किसी इशू पे, उस पर ओवरराइड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका पावर होता है क्वासी फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. अगला है डिवीजन ऑफ पावर, जो कि फीचर है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जो कि क्वासी फेडरल गवर्नमेंट का भी एक फीचर है कि जिस कंट्री में क्वासी फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है वहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर होता है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. In India, this is done through the union list, state list and concurrent list. जिस कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर का डिवीज़न होता है जो कि उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है. भारत में जो डिवीज़न ऑफ पावर है वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के जरिए हुआ है, जिसमें यूनियन लिस्ट जो है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जबकि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. जबकि कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट है जिसमें जिसमें जो सब्जेक्ट मैटर हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है लॉ बनाने का. लेकिन यदि दोनों की जो लॉ है, यदि
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किसी मैटर पे, किसी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाए हैं जो कि कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है, और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं या फिर इनकंसिस्टेंट होते हैं, दोनों लेवल की गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉ बनाया है वो लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। सो जिस कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होता है। अगला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ एंड बोथ द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट फॉलो इट। जिस कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही अपने फंक्शंस को करने होते हैं। इस प्रकार जिस कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगला है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, जो कि एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है ये भी, कि जिस कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो अनइक्वल होता है। States or regions may not have equal representation in the central government, leading to a dominance of larger and more influential states. जिस कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पे जो स्टेट्स हुए या फिर जो रीजन हुए वहाँ उनका सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। वहाँ पे जो स्टेट है उनकी साइज को देख के और फिर उनमें बसे पॉपुलेशन को देख के वहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन की क्वांटिटी को तय किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन किस स्टेट का कितना होगा ये तय किया जाता है उस कंट्री की इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जैसे इंडिया में जो है वो अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेशन को इलेक्शन कमीशन के द्वारा तय किया गया है कि किस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कितने सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे। इस प्रकार जिस कंट्री में क्वासी फेडरल गवर्नमेंट होती है वहाँ पे अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगला है सिंगल सिटीजनशिप, ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। वैसे तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि मेनली उस कंट्री की सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे इंडिया में अगर कोई सिटीजन है तो वो इंडिया का सिटीजन ही है, सिर्फ उसका किसी स्पेसिफिक स्टेट का सिटीजन नहीं माना जाता है, सिटीजनशिप नहीं बनता है। इसी प्रकार जिस कंट्री में क्वासी फेडरल सिस्टम होता है वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है। Citizens usually have only one nationality, unlike in a pure federal system where they might have a dual citizenship, first is national and the other is state. अगला है emergency powers. The central government can take control of state functions during emergencies. Emergency power ये क्वासी फेडरल गवर्नमेंट का एक फीचर है कि जिस कंट्री में क्वासी फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट को कंट्रोल कर सके, स्टेट के फंक्शन को कंट्रोल कर सके इमरजेंसी के टाइम पे। सच एज वॉर, यदि वॉर के कारण या फिर एक्सटर्नल जो इन्वेशन होता है उसके कारण या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके, उसके फंक्शंस को कंट्रोल कर सके। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी इंडिया बिकम कम्प्लीटली यूनिटरी। जैसे कि भारत में यदि नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जो इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम का जो फीचर है या फिर बोल सकते हैं जो नेचर है वो फेडरल से यूनिटरी में बदल जाता है और जो सारे पावर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। सो ये भी एक फीचर है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ उसके पास इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। अगला है इंडिपेंडेंट जुडिशरी या फिर सिंगल जुडिशरी सिस्टम। जिस कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है और बेसिकली सिंगल जुडिशरी सिस्टम या फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम पाया जाता है। Independent judiciaries often exist to interpret the constitution and resolve disputes between the central and state governments. एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि
क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करती है या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करती है, वो उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेटेट करके उस कंट्री के जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व कर सकती है इंडिपेंडेंटली, जजमेंट दे के इंडिपेंडेंटली फंक्शन करके। अगला है रेसिड्यूरी पावर। जिस कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसका एक मेन फीचर है कि उस कंट्री की जो रेसिड्यूरी पावर होती है, जैसे कि रेसिड्यूरी पावर वो पावर होती है जिसमें जो लिस्ट होते हैं, जो पावर का डिवीज़न हुआ होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, और यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है, कोई ऐसा इशू है जिस पे ये डिसाइड नहीं किया गया है कि कौन सी लेवल की गवर्नमेंट उस स्पेसिफिक मैटर पे लॉ बनाएगी, तो वो जो पावर है उस मैटर पे लॉ बनाने का, वो उस कंट्री में, जिस कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है, वहाँ पे जो पावर है उस मैटर पे लॉ बनाने का, जो कि डिसाइडेड नहीं है किसी भी लिस्ट में, तो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, जो कि एक मेन फीचर है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि उस कंट्री में जो रेसिड्यूरी पावर है, जो सब्जेक्ट मैटर है जिसका कोई डिसीजन नहीं है कि कौन सी लेवल की गवर्नमेंट इस पर लॉ बनाएगी, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। इन क्वासी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द सेंटर इंजॉय रेसिड्यूरी पावर। क्वासी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो रेसिड्यूरी पावर को एंजॉय करती है। अगला है रोल ऑफ द गवर्नर। The governor is appointed by the president, that is the central government, and plays a crucial role in state affairs. जो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नर होते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट अफेयर्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट के रूप में काम करता है स्टेट गवर्नमेंट में, जो कि एक मेन फीचर है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि वहाँ पे रोल ऑफ द गवर्नर होता है स्टेट गवर्नमेंट में, जो कि एजेंट टाइप काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। Now, let's talk about merits of quasi-federal form of government. Means quasi-federal form of government के क्या क्या फायदे हैं इसे देखते हैं। तो पहला है स्ट्रॉन्ग नेशनल यूनिटी। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिफेंस, इन सब मैटर पे लॉ बनाती है, जो कि यूनियन लिस्ट में, भारत में यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं इन सब मैटर को, इन सब सब्जेक्ट मैटर को, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा यही चाहती है कि जो कंट्री है वो यूनाइट रहे और सिक्योर रहे किसी भी बाहरी आक्रमण से। जो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होते हैं, जो कि नेशनल यूनिटी को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। A strong central government ensure national unity and prevent the country from breaking apart due to regional conflict. यदि क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रीजनल कन्फ्लिक्ट होते हैं तो वो चाह कर भी सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर उस कंट्री से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मोर पावर है स्टेट को कंट्रोल करने के लिए, स्टेट के फंक्शन को कंट्रोल करने का ज़्यादा पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इस कारण जो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो नेशनल यूनिटी को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, नेशनल यूनिटी को प्रमोट करती है। जैसे कि भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट की टेरिटरी को बदल सकती है, उसका नेम चेंज कर सकती है, इन सब मैटर पे जो डिसीजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, जो कि एक मेन फीचर बोल सकते हैं, या फिर मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन मेरिट बोल सकते हैं, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उसके पास मोर पावर होता है, जो कि नेशनल यूनिटी को बनाए रखती है। ये भारत में इसका एग्जाम्पल देखा जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका पावर है कि वो किसी भी स्टेट की टेरिटरी को चेंज कर सकती है, उसका नेम चेंज कर सकती है। अगला है इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक क्विक डिसीजन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस विदाउट नीडिंग अप्रूवल फ्रॉम स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता है, किसी भी मैटर पे यदि क्राइसिस का सिचुएशन आ जाए तो किसी भी मैटर पे बिना स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लिए हुए क्विक डिसीजन ले सकती है, जो कि एक मेरिट है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगला है यूनिफॉर्म पॉलिसीज। जिस कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है लॉज बनाने का, उन सब पॉलिसीज़ में, उन सब लॉज में यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है।
Policies on critical issues like defense, foreign affairs, and currency are uniform across the country, avoiding confusion. जो कि confusion को avoid करने के लिए important है, confusion को avoid करने के लिए important है। इसके साथ साथ जो इन सब मैटर्स को है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसीज के जो मैटर है उनको समझने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिफॉर्मिटी को इस्टेब्लिश करता है। ये भी एक मेन मेरिट है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अगला है बैलेंस्ड डेवलपमेंट। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो वीकर स्टेट को स्पेसिफिक प्रिविलेज दे के उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करा के उसके डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। The central government can allot resources to poorer states, ensuring balanced economic development across the country. इसके थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे कंट्री में इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट को बैलेंस करती है, वीकर और पुअरर स्टेट को रिसोर्सेज अलॉट करा के। अगला है प्रिवेंट्स रीजनलिज्म। मीन्स क्षेत्रवाद को प्रिवेंट करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। बाय कीपिंग स्टेट्स अंडर कंट्रोल द सिस्टम, मीन्स क्वासी फेडरल सिस्टम प्रिवेंट एक्सेसिव रीजनलिज्म और सेपरेटिस्ट मूवमेंट। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट पे कंट्रोल करके उनके स्पेसिफिक टेरिटरी एरिया को कंट्रोल करके जो उस टेरिटरी में, उस स्पेसिफिक एरिया में जो एक्सेसिव रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद का या फिर अलगाव का मूवमेंट अराइज होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसे प्रिवेंट करने में मदद करती है। जैसे कि इंडिया में यदि जो सिख कम्युनिटी है उसका एग्जांपल लिया जाए तो सिख कम्युनिटी के द्वारा खालिस्तान जो एरिया है उसको सेपरेट करने की बात की गई थी, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने पावर का यूज़ करके, जो कि क्वासी फेडरल सिस्टम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली हुई होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट पे कंट्रोल कर सके, स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शंस को कंट्रोल कर सके, उसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस एक्सेसिव रीजनलिज्म जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट था उसको कंट्रोल की और उसको प्रिवेंट की, जो कि एक एग्जांपल है प्रिवेंट ऑफ रीजनलिज्म का क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अगला है बेटर क्राइसिस मैनेजमेंट। जिस कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो क्राइसिस का सिचुएशन अराइज होता है उसका अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा कोऑपरेटिव तरीके से काम करके। In emergencies like war, pandemics, the center can take quick and unified action. Example, COVID-19 response in India. जैसे कि भारत में जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था तो वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट थी, मीन्स इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वहाँ पे क्विक डिसीजन लेके, यूनिफाइड डिसीजन लेके, पूरे टेरिटरी के लिए डिसीजन लेके, मीन्स लॉकडाउन का डिसीजन लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको पैंडेमिक को फैलने में और उस पर रेस्पॉन्स करने में काफ़ी इफ़िशियंट तरीके से काम की, काफ़ी अच्छे से इस क्राइसिस, पैंडेमिक क्राइसिस का मैनेजमेंट की, जो कि एक मेन मेरिट बोल सकते हैं क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है। Now let's talk about demerits of quasi-federal form of government. मीन्स quasi-federal form of government के क्या क्या नुकसान है इसको देखते हैं। तो पहला है सेंट्रल डोमिनेंस। जिस कंट्री में क्वासी-फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को मोर पावर मिले होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होते हैं, जिस कारण इसका एक भय बना रहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डोमिनेंट हो सकती है, डोमिनेंस तरीके से काम कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट को दबा सकती है, उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकती है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर सकती है। The central government may dominate the states, reducing their autonomy and ability to address local issues effectively. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डोमिनेट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता है, उसको कम कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है लोकल इशू को एड्रेस करने का, लोकल इशू को प्रमोट करने का, उसे सॉल्व करने का, उसे कमज़ोर कर सकती है, उसे ख़त्म कर सकती है, जो कि एक मेन बोल सकते हैं डीमेरिट है
क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, किसमें जो सेंट्रल है डोमिनेंट के रूप में काम कर सकती है। अगला है नेग्लेक्ट ऑफ रीजनल इंटरेस्ट। जिस कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिलता है, जो कि नेशनल जो इंटरेस्ट है उसको ही प्रमोट करती है, उसे ही सॉल्व करती है, उसका ही ख्याल रखती है। रीजनल इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट किया जाता है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो कि एक इसका डीमेरिट है। States with less political influence may feel ignored, leading to dissatisfaction and demands for more autonomy. जिस कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ही कम पॉलिटिकल पावर होते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, जिस कारण वो अपने रीजनल इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जो लोकल इशू है उसको प्रमोट या फिर उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिस कारण जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिससेटिस्फैक्शन फील करती है, इग्नोर्ड फील करती है और वो मोर ऑटोनॉमी को डिमांड करती है। अगला है लिमिटेड लोकल पार्टिसिपेशन। Local government may have limited power to make decisions, reducing citizen participation in governance. जैसे कि क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, लोकल गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर होते हैं, लिमिटेड पॉलिटिकल पावर होते हैं अब किसी भी मैटर पे, किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे डिसीजन लेने का, लॉ बनाने का, जिस कारण जो जिस कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ के सिटीजन जो हैं वो गवर्नेंस में कम पार्टिसिपेट करते हैं। अगला है रिस्क ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म या फिर रिस्क ऑफ डेस्पोटिज्म। मीन्स जिस कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मोर पावर होता है, जिस कारण इसका भय बना रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तानाशाही का रूप ले लेगा। The strong central government can lead to authoritarianism, where the right of states and citizens are suppressed. यदि सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटेरियनिज्म का रूप ले लेगा तो जो स्टेट के राइट्स हैं, जो सिटीजन्स के राइट्स हैं वो सप्रेस किए जाएंगे, दबाए जाएंगे। अगला है अनइक्वल डेवलपमेंट। ये भी एक डीमेरिट हो सकता है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि जिस कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास मोर पावर होता है, और यदि कोई स्टेट है, कोई स्पेसिफिक स्टेट है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है तो सिर्फ उस स्पेसिफिक स्टेट को ही ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करा के सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकती है, जबकि जो अदर स्टेट हैं उस पर ध्यान नहीं देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एक इसका डीमेरिट हो सकता है कि जिस कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहाँ पे अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स होगा। In the central government favors certain states, other may lag behind in development, क्रिएटिंग रीजनल इम्बैलेंस। इससे जो है रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट होगा, अनइक्वल डेवलपमेंट होगा पूरे कंट्री में। अगला है कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो कि मेन डीमेरिट बोल सकते हैं है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि जिस कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे पावर को लेके, रिसोर्सेज को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। Disputes can arise between central and state government over the division of powers and the resources. अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन, मीन्स इसका निष्कर्ष क्या है ये देखते हैं। A quasi-federal system is a mixture या फिर mix of federal and unitary features. It is neither wholly a federal state nor wholly a unitary state, but a combination of both. क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर क्वासी फेडरल सिस्टम मिक्सचर ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाली कंट्री होती है वो ना ही फुली फेडरल स्टेट होती है ना ही फुली यूनिटरी स्टेट होती है, ये दोनों का मिक्सचर होता है जिसमें कुछ जो फीचर्स हैं वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के होते हैं और कुछ फीचर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के होते हैं। इट इज़ एन इनकम्प्लीट फेडरेशन, इसे एक क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ वाली गवर्नमेंट को इनकम्प्लीट फेडरेशन वाली गवर्नमेंट कह सकते हैं। एंड इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द क्वासी फेडरल स्टेट, इंडिया जो है क्वासी फेडरल स्टेट का बेस्ट एग्जाम्पल है। The Supreme Court of India, in the case of State of West Bengal versus Union of India in 1963, held that Indian Constitution is not truly federal. Supreme Court of India ने State of West Bengal वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रूली फेडरल नहीं कहा है। इसका मतलब हुआ कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रूली फेडरल नहीं है, वो यूनिटरी और फेडरल का मिक्सचर है, जो कि इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे क्वासी फेडरल डिक्लेयर किया है।
So it is a full concept of quasi-federal form of government. If you found this explanation helpful, if you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching.